अबाउट द कॉनिक सेक्शन। जब फोकस लाई करता है डायरेक्ट्रिक्स पे उसको बोलते हैं डीजनरेटेड। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन डीजनरेटेड। जो डीजनरेटेड होता है उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं कि ABC प्लस 2FGH अल्फिया का बैक चोरी हो गया। ये जनरल इक्वेशन है किसकी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसके अंदर ये है कि अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो लाइन विल बी रियल डिस्टिंक्ट एंड इंटरसेक्टिंग, एंड एच स्क्वायर बराबर AB है, लाइन इज कोइंसिडेंट। उस केस में सेंट्रिसिटी 1 होगी, सेंट्रिसिटी लेस देन 0 होगी जब एच स्क्वायर लेस देन AB होगा, लाइन विल बी इमेजिनरी। इन केस डेल इज नॉट इक्वल टू 0 देन अगर सेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला होगा ना कि एच स्क्वायर बराबर AB रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को। एलिप्स के अंदर एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होती है और एच स्क्वायर लेस देन होता है AB। हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 मीन्स एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं जब ई पर एसेंट्रिसिटी इक्वल टू कहता है √2, यानी कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB एंड A प्लस B इक्वल टू 0। ई बराबर 0 होता है सर्कल के केस में जिसमें एच भी 0 होता है और A बराबर क्या होता है B। सर्कल के केस में सेंट्रिसिटी होती है 0, एच बराबर 0 और A बराबर क्या होता है B। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो सेंट्रिसिटी है वो टेंड्स करती है इन्फिनिटी के टुवर्ड्स। फोकस वो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन को बोलता है। एक्सिस वो होता है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होती है। फिर उसके अंदर लैटिस रेक्टम वो होता है कि कोड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। डबल ऑर्डिनेट उसको बोलते हैं लाइन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब इसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि क्या। तो सबसे पहले तो डेल चेक कर लो जिससे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब एच स्क्वायर इक्वल्स तो निकालेंगे तो AB से छोटा ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB आता तो हाइपरबोला, एच स्क्वायर बराबर AB आता तो पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला में ये होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट P की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होती है, सेम। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ अपन पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए करते हैं। इसमें पॉइंट P की उसके फोकस से डिस्टेंस है और पॉइंट P की इसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, दोनों को इक्वल किया है तो रिक्वायर्ड पैराबोला आ गया। दैट इज़ फोकस। ठीक है, दैट पॉइंट इज A,0 एंड दिस इज A,2A, A, minus 2A, that line is 4A, and this is directrix। बेसिकली x इक्वल टू माइनस A होती है तो उसको लिख सकते हैं x प्लस A बराबर 0। दैट इज कॉल्ड एक्सिस, दैट इज डबल ऑर्डिनेट एंड फोकल कोड, द कोड पासिंग थ्रू द फोकस इज फोकल कोड, एंड दिस इज टेंजेंट एट अ वर्टेक्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज AT square, 2AT, right? Two parabola are said to be equal if they have the same lattice rectum. Point of double ordinate is AT square, 2AT, AT square minus 2AT. Parabola has no center, but ellipse hyperbola have a center. This is right parabola, left parabola, upward parabola, downward parabola, right? इसका eccentricity आपकी वन होती है। एक पॉइंट निकालो फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देख लो। अगर राइट पैराबोला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं AT square, 2AT, लेफ्ट वाला माइनस AT square, 2AT, ऊपर वाले में 2AT आगे आ जाता है, 2AT AT square, डाउनवर्ड वाला में 2AT माइनस AT square। ये क्या है कि अगर पैराबोला y इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C है, यानी तो रेट ऑफ सेक्टर अपन A है, तो एक्सिस इज पैरेलल है y एक्सिस के। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर A पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप पैराबोला होगा, और अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन पैराबोला होगा। यहाँ पे है अगर पैराबोला इस फॉर्म में लेफ्ट और राइट में, ठीक है, तो अगर A पॉजिटिव है, A इज अ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इट इज अ ओपनिंग राइट, A is negative then it is opening left. If PQ is a focal chord, then T1 T2 equal to -1, T2 equal to -1 upon T1, right?
तो अगर एक एक्सट्रीमिटी ए टी स्क्वायर कॉमा 280 तो दूसरी वाली क्या होगी, ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2 अपॉन टी। पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x, हमें कोई पॉइंट निकालना है कि वो पैराबोला के अंदर है, बाहर है, ऊपर है। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, लाई आउटसाइड द पैराबोला। अगर वो लेस देन 0 होता है, लाई इनसाइड द पैराबोला। अगर वो इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब लाई ऑन अ पैराबोला। एक पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड, पैराबोला दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब हमें शो करना है कि लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ए टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कोड, राइट, कॉमा टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। जो लेंथ ऑफ फोकल कोड है वो क्या होती है कि लेस देन लेटेस्ट सेक्टम, सॉरी लेटेस्ट सेक्टम से बड़ी होगी या बराबर होगी, लेंथ ऑफ फोकल कोड लेटेस्ट सेक्टम से बड़ी होगी या बराबर होगी। स्मॉलेस्ट फोकल कोड इज 4 है, which is lattice sectum of parabola. Important result: semi-lattice sectum of a parabola y square बराबर 4ax is a harmonic mean between segment of n into focal chord of the parabola। मतलब ये L1 L2 है, राइट। अभी ये बता रहा है कि अगर हम semi-lattice sectum निकालें जस्ट ये, तो फिर वो उन दोनों का क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है। जैसे कि अब ये सेमी-लेटेस्ट सेक्टम पर 2 है, तो 2 किसके बराबर है, हार्मोनिक मीन ऑफ L1 L2, 2 L1 L2, L1 प्लस L2। इसमें जस्ट हम ए की वैल्यू निकालें तो L1 L2 प्लस ए प्लस L2 होगा। अगर हमें पूरा लेंथ ऑफ सेगमेंट चाहिए, मतलब कंप्लीट, यहाँ पर तो सेमी-लेटेस्ट सेक्टम पूरा लेटेस्ट सेक्टम चाहिए, इक्वल टू 4 L1 L2, L1 प्लस L2। रिमेंबर मैंने कर सके जो फोकल कोड ऑफ पैराबोला 4x मेक एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। देन इट्स लेंथ इज इक्वल टू 4a cosec स्क्वायर अल्फा। रिमेंबर दिस, एक्स एक्सिस का मतलब 4a cosec अल्फा आएगा इसका आंसर। नंबर इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला, ये चीज़ याद रखो, सबसे मेन चीज़ तो यही है। ठीक है, सी बराबर a/m है तो लाइन टच करती है पैराबोला को, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अ टेंजेंसी। अगर यहाँ पे मान लो कि सी तुम्हारा छोटा है, और सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म ऑफ लाइन, वो छोटा हो रहा है और a/m बड़ा हो रहा है, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में पैराबोला को कट करेगी लाइन। लेकिन अगर सी बड़ा हो गया तो सी हो जाएगा मामला, ना इधर टच करेगी और ना इधर इंटरसेक्ट करेगी, ये चीज़ याद रखनी है। टेंजेंट करते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो हमें जो स्क्वायर वाली टर्म से उसको y बना लिखेंगे, x को लिखेंगे 2ax प्लस x1, मतलब 4 का 2 हो जाता है। तो फॉर्म में टेंजेंट करते हैं y इक्वल टू mx प्लस a/m। यहाँ पे टेंजेंट एंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट इज a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर 4x, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम जानते हो mx प्लस a/m होगी, तो यहाँ पे कंडीशन मीन से